प्रेमियों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज ज्योतिष का बहुत छोटा-सा सूत्र है और उसी छोटे से सूत्र के द्वारा ये बड़ी आसानी से जाना जा सकता है कि पति और पत्नी में पहले किसकी मृत्यु होगी। हर व्यक्ति का स्वाभाविक गुण होता है, वो भविष्य को जानना चाहता है। तो ऐसे तमाम सारे सिद्धांत ज्योतिष के अंदर भरे पड़े हैं। उसी में से ये एक सूत्र है कि पति और पत्नी में पहले कौन मरेगा। तो वो मैं आपको बहुत थोड़े में बड़े विस्तृत ढंग से बता रहा हूँ। इसमें किया क्या जाता है कि पति के नाम को और पति के नाम के अक्षरों को और पत्नी के नाम के अक्षरों को जोड़ लिया जाता है और 3 से गुणा कर दिया जाता है। जो उत्तर आता है किनारे रख लिया जाता है। फिर दोनों के नाम के जो मात्राएं होती है उनको जोड़ लिया जाता है और 4 से गुणा करके किनारे रख लिया जाता है। फिर अक्षरों के जोड़ का जो उत्तर आया था वो और मात्रा के जोड़ का जो उत्तर आया था वो दोनों मिला करके 3 से भाग कर दिया जाता है। और यदि शेष 0 और 1 आता है तो पति मरता है और यदि शेष 2 आता है तो पत्नी मरती है। अब मैं किसी उदाहरण के तौर पर किसी नाम को लेकर के तब मैं समझाता हूँ। मान लीजिए मैंने पति का नाम राम कुमार है और पत्नी का नाम है रेखा। तो राम कुमार में रा है, माँ है, का है, माँ है, रा है, राम कुमार। तो 5 अक्षर इसमें आ गया राम कुमार में और पत्नी में रेखा है, रा और खा, 2 अक्षर ही आ गए। तो 5 और 2 मिलाकर के 7 हो गया। इस 7 को मैं 3 से गुणा करूंगा। तो 7 को 3 से गुणा किया तो 7 तिरिक 21 हो गया, उसको एक किनारे रख लिया। अब बचा मात्रा। तो राम कुमार में कुल 3 मात्राएं आती हैं। रा पर आ की मात्रा है, का पर ऊ की मात्रा है और फिर मा पर आ की मात्रा है। 3 मात्राएं ये है और रेखा में 2 मात्रा है। 3 2 5 मात्राएं हो जाती है। इनको मैं 4 से गुणा करता हूं तो 5 चौक 20 हो जाता है। अक्षरों को गुणा करने के बाद 21 आया था और मात्रा को गुणा करने के बाद 20 आया है। दोनों को जब जोड़ लिया तो 20 और 21 होगा 41। अब इस योग को मैं 3 से भाग दूंगा तो 13 तिया 39, यानी कहने का मतलब कि 3 से भाग दिया 13 आया है, लेकिन शेष 39 के बाद 2 गिनती आ जाती है। अब शेष अगर 2 आता है तो पहले पत्नी की मृत्यु होती है। यदि शेष 0 और 1 आया होता है तो पति की मृत्यु होती, लेकिन शेष 2 आया है इसलिए पत्नी की मृत्यु मानी जाएगी। एक छोटा सा सूत्र था, मैंने आपके सामने व्यक्त किया है। अगर मेरी बात आपको अच्छी लगी होगी तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय श्री सीताराम।